अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं एक कैश काउंटिंग कैलकुलेटर, और वो भी एक्सेल में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कर लिया, और आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग दे लेनी है, और यहाँ पे लिखना है जी नोट कैलकुलेटर। ओके जी, इसके बाद हम दूसरे सेल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने हेडिंग, सब हेडिंग कह सकते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे सब हेडिंग दे लेंगे जी रुपीज़ पर नोट, और ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट वाले सेल में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ नोट, और लास्ट वाले सेल में हम लिख लेंगे जी अमाउंट। ओके, थोड़ा सा इसको हम खूबसूरत बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस ऊपर वाली हेडिंग को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, और सेंटर अलाइन कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ से हम इसकी शेडिंग कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कलर यहाँ से पे यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जी हम आते हैं इसके सब हेडिंग्स पे, और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये ऑटो पे आपकी कॉलम की विड्थ जो है एडजस्ट कर देगी। ओके, हमने यहाँ पे अब डिफरेंट रुपीज़ की वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसको फिल आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेल पे जाते हैं, और इसको यहाँ से पकड़ के इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ज़ीरो टाइप कर लेते हैं, और यहाँ कोने से इसको पकड़ के इसकी भी हम सेम कॉपी बना लेते हैं। अब जी हमने इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमने इसको कलर वगैरह सेट कर लेना है। अब सारे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने सारे बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर ली। ओके जी, अब हम यहाँ पे लगाने लगे जी सम का फार्मूला। तो सबसे पहले आपने लिख करना है जी यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, और शिफ्ट और 8 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और दूसरे को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेना है। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा जी एक टोटल अमाउंट के लिए एक मज़ीद एक और सेल, यानी कि मज़ीद एक और रो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम जाके बॉर्डर पे इसका ऑल बॉर्डर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको कलर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, और फर्स्ट थ्री जो इसके बॉक्सेस हैं
سیلز ہیں اس کو ہم مرج اینڈ سینٹر کر لیتے ہیں۔ اب لاسٹ والے سیل میں جا کے ہم نے لگانا ہے جی سم والا فارمولا، تو یہاں پہ ایکول ٹو سم، اور اس پورے کالم کو سلیکٹ کر لیں اور شفٹ اور 0 کو پریس کر کے بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر پریس کر دیں۔ اس کے بعد یہاں سے اس کو تھوڑا سا سینٹر میں الائن کر لیں۔ تو یہ ہمارا ایک کیش کاؤنٹنگ کیلکولیٹر جو کہ آٹومیٹک ہوگا تیار ہو چکا ہے۔ اب جب اس کو ویلیوز دیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ویلیوز پلس ہوتی جائیں گی۔ پہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔